काबुल पर कब्जे के 22 दिन बाद मंगलवार को तालिबान ने किया सरकार का ऐलान। मुख्य प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। मुल्ला हसन अखुंद बना अफगानिस्तान का नया पीएम। बामियान में बुद्ध की मूर्तियां तुड़वाने की साजिश में था शामिल। अखुंद का नाम संयुक्त राष्ट्र की आतंकी सूची में भी शामिल है। आपको बता दें कि अखुंद 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान की पिछली सरकार के दौरान विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में काम कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र की सैंक्शन रिपोर्ट में अखुंद को तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर का करीबी बताया गया। अखुंद को राजनीतिक से ज्यादा एक धार्मिक हस्ती के रूप में देखा जाता है। बम धमाकों से जिहाद फैलाने की ट्रेनिंग दे चुका है अखुंद। तालिबान सरकार में होंगे 2 डिप्टी पीएम, मुल्ला बरादर और अब्दुल सलाम हनाफी को उप प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी। तालिबान की पिछली सरकार में बरादर ने उप रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। बरादर को 2010 में पाकिस्तान से गिरफ्तार किया गया था और 2018 में रिहा किया गया था। डिप्टी पीएम अब्दुल सलाम हनाफी को तालिबान के पढ़े लिखे नेताओं में गिना जाता है। कराची से की है पढ़ाई। डिप्टी पीएम हनीफी दोहा में तालिबान अमेरिका समझौते में शामिल था। हाल में काबुल में चीनी दूतावास से मुलाकात भी की। अफगानिस्तान में नवगठित तालिबान सरकार का गृह मंत्री बना सिराजुद्दीन हक्कानी। सिराजुद्दीन के सिर पर अमेरिका ने $50 लाख यानी 37 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। 2008 में भारतीय दूतावास पर हमले में भी शामिल रहा सिराजुद्दीन हक्कानी। इस हमले में 58 लोग मारे गए। 2011 में अमेरिका के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ रहे जनरल माइक मुलेन ने हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का दायां हाथ और एजेंट बताया था। सिराजुद्दीन हक्कानी का नाता पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान इलाके से है। अलकायदा से भी करीबी संबंध है। 2008 में हामिद करजई की हत्या की साजिश रचने के मामले में भी सिराजुद्दीन हक्कानी शामिल रहा है। काबुल के एक होटल में 2008 में हुए आतंकी हमले में सिराजुद्दीन हक्कानी वांटेड रहा है। सिराजुद्दीन ने ही अफगानिस्तान में फिदाइन हमलों की शुरुआत की। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हक्कानी नेटवर्क में 16,000 आतंकी शामिल। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर मोहम्मद के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब बने रक्षा मंत्री। बहरहाल तालिबान के उप प्रमुख हैं याकूब। तालिबान कैबिनेट के सबसे कम उम्र का मंत्री होंगे मुल्ला याकूब। 31 साल की उम्र में मंत्री पद संभाला। मुल्ला मोहम्मद याकूब तालिबान के सैन्य विभाग के प्रमुख हैं। राजनीतिक और सैन्य रणनीतिकार की भूमिका निभाते हैं याकूब। मुल्ला हिदायतुल्लाह बदरी वित्त मंत्रालय और शेख मौलवी नूरुल्लाह मुनीर देखेंगे शिक्षा मंत्रालय का कामकाज। अब्दुल हकीम न्याय मंत्री होगा। अब्दुल हकीम अब तक हजारों लोगों को कट्टरपंथी बना चुका है। इसे शरिया कानून का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। कारी फसीउद्दीन को डिफेंस मिनिस्ट्री में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। कारी के नेतृत्व में ही तालिबान ने पंजशीर की लड़ाई जीती। फसीउद्दीन ताजे का मूल रूप से तालिबान कमांडर है। मौलवी आमिर खान मुत्तकी को बनाया गया विदेश मंत्री। कतर स्थित तालिबान के कार्यालय में बैठने वाले प्रमुख नेताओं में एक। रक्षा मंत्री मुत्ताकी का संबंध हेलमंद प्रांत से है। 1996 से 2001 तक तालिबान सरकार में मुत्ताकी को संस्कृति एवं सूचना और शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली थी। तालिबान की नई सरकार में जबीउल्लाह मुजाहिद को कार्यवाहक उप सूचना मंत्री बनाया गया है। जबीउल्लाह ने लंबे समय तक तालिबान के प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाली है। जबीउल्लाह के ट्विटर अकाउंट पर तालिबान की आतंकी गतिविधियों और आत्मघाती हमलों की जानकारी रहती थी। पिछले महीने पहली बार जबीउल्लाह की तस्वीर मीडिया में सामने आई थी। तालिबान की पॉलिटिकल विंग के हेड शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकज़ई को मिला उप विदेश मंत्री का पद। दोहा में कुछ दिन पहले भारतीय राजदूत दीपक मित्तल से हुई थी मुलाकात। शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकज़ई का भारत से पुराना रिश्ता है। वो देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकज़ई कुछ वक्त अफगान सेना में रहे। बाद में तालिबान का दामन थाम लिया। 33 मेंबर्स वाली कैबिनेट में तालिबान कमांडर्स या मजहबी नेताओं के सिवा कोई दूसरा चेहरा नहीं। नए कैबिनेट में कोई भी महिला मंत्री नहीं। 33 में से 30 मंत्री पश्तून समुदाय के। हक्कानी फैमिली के 4 मिनिस्टर। हजारा समुदाय को मौका नहीं। सरकार के गठन की बातचीत करने वाले पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई को भी किनारे कर दिया गया है।
नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने नई गठित तालिबान सरकार को बताया असंवैधानिक, कहा सरकार से अफगानिस्तान के स्थायित्व और सुरक्षा को बड़ा खतरा। एनआरएफ ने यूएन, यूएससीओ और सार्क समेत दुनिया भर के संगठनों से अपील की है तालिबान सरकार ना दे मान्यता और ना राजनयिक संबंध तालिबान से कायम करे। तालिबान सरकार के गठन के तुरंत बाद पाकिस्तान की बड़ी चाल, तालिबान सरकार को मान्यता दिलाने के लिए पड़ोसी देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई, आज वर्चुअल मीडियम से बैठक। तालिबान सरकार के गठन के बाद सुप्रीम लीडर अखुंदजादा का पहला बयान, शरिया कानून से चलेगा देश। सरकार के ऐलान के दिन ही तालिबान ने कुचला शांतिपूर्ण प्रदर्शन, 40 प्रदर्शनकारियों को उतारा मौत के घाट, अफगान मीडिया में दावा। अमेरिका में पाकिस्तान की पूर्व राजदूत रही सैयदा आबिदा हुसैन का बयान, कहा अमेरिका को अब ना तो अफगानिस्तान की परवाह है और ना ही पाकिस्तान की जरूरत है। डॉन वेबसाइट से बात करते हुए आबिदा ने कहा फिलहाल पाकिस्तान अमेरिका संबंध में सुधार की गुंजाइश नहीं, पाकिस्तान को रूस से नजदीकियां बढ़ानी चाहिए और चीन से उम्मीदें लगानी चाहिए। अफगानिस्तान में काफी कम कीमत पर बिक रहे हैं अमेरिकी सेना के सामान, एयरबेस और एयरपोर्ट पर मिला था काफी सामान। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान अमेरिका से डिप्लोमेटिक रिश्ते रखने को तैयार, तालिबान अमेरिकी मदद का स्वागत करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि तालिबान अमेरिकी नागरिकों को देश छोड़ने से नहीं रोक रहा है। इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि तालिबान अमेरिकी नागरिकों को देश छोड़ने नहीं दे रहा है। तालिबान ने साफ कर दिया है कि वो इजरायल के साथ किसी तरह के रिश्ते नहीं रखेगा। तालिबान ने कहा कि इजरायल के अलावा दुनिया के तमाम देशों के साथ राजनयिक रिश्ते रखने में तालिबान को कोई परहेज नहीं। काबुल में डोर टू डोर सर्च, तालिबान उन लोगों की तलाश कर रही है जो काबुल में विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। करीब 750 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार होने वालों में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। काबुल में फोटो और वीडियो से प्रदर्शन करने वालों की पहचान कर रहा है तालिबान। घर घर से महिलाओं की गिरफ्तारी का अभियान चला रहा है तालिबान। अफगानिस्तान में सोशल मीडिया पर भी रहेगा तालिबान का पहरा। सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान में जल्द फेसबुक पर बैन लगाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक तालिबान किसी प्राइवेट एजेंसी को काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे सकता है। इससे पहले तुर्की से एयरपोर्ट को लेकर बातचीत चल रही थी। तालिबान ने आईएसआईएस खुरासान के खिलाफ बड़ी कामयाबी का दावा किया है। तालिबान ने कहा है कि जलालाबाद में अब तक 80 आईएसआईएस के आतंकियों को पकड़ा गया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से रेस्क्यू में मदद करने के लिए यूएई को धन्यवाद कहा है। अमेरिका ने कहा कि हम साथ रहकर मिडिल ईस्ट में शांति रख सकते। लंदन में भी पंजशीर के समर्थन में लोग सड़क पर उतरे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई। लंदन में डाउन डाउन पाकिस्तान के नारे लगे। पंजशीर के परियन में तालिबान की फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। अब परिवार शव के साथ प्रदर्शन कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। काबुल में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए 4 पत्रकार और कैमरामैन को तालिबान ने रिहा कर दिया है। तालिबान में प्रदर्शन के कवरेज को रोका जा रहा है। पंजशीर में तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है। तालिबान के लड़ाके जगह जगह प्रदर्शन को रोकने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। काबुल में पाकिस्तान के आईएसआई चीफ के खिलाफ प्रदर्शन में तालिबानियों ने की फायरिंग, कई लोग घायल हुए, महिला और बच्चे भी शामिल। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए खुलेआम फायरिंग करते नजर आए तालिबानी। काबुल की सड़कों पर मची भगदड़। काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन का एरियल वीडियो आया सामने, हजारों की संख्या में दिखे लोग। काबुल में हो रहे प्रदर्शन को छिपाने की कोशिश, कवरेज के दौरान पत्रकारों और कैमरामैन को भी अरेस्ट किया गया। प्रदर्शन पर तालिबान का बयान, कहा बाहरी ताकतें लोगों को भड़का रही हैं, ऐसे प्रदर्शन को नहीं दी जाएगी अनुमति। महिलाओं के विरोध प्रदर्शन की कवरेज से घबराया तालिबान, टोलो न्यूज के पत्रकार और कैमरामैन को किया गिरफ्तार। काबुल में अजीजी बैंक के सामने तालिबान ने महिलाओं को प्रदर्शन में शामिल होने से रोका, कई महिलाओं को हिरासत में लिया गया। अफगानिस्तान में एक चोर को मिली भयानक सजा, गले में टार लटकाकर पूरे शहर में घुमाया गया। काबुल के उत्तरी इलाके में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की, तालिबानी लड़ाके ने हवा में फायरिंग की। पाकिस्तानी आर्मी के विरोध में मज़ार शरीफ में भी जबरदस्त विरोध, लोगों ने रात में घरों से निकलकर पाकिस्तान के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं के खिलाफ तालिबान का अत्याचार, महिलाओं के साथ की गई मारपीट। महिलाओं को लेकर तालिबान का फिर बेतुका बयान, हिजाब का हवाला देकर की अमर्यादित टिप्पणी।
तालिबान सरकार को लेकर जो बाइडेन का बड़ा बयान, कहा अमेरिका नहीं देगा तालिबान सरकार को मान्यता। कतर में अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन का बयान, कहा देश छोड़ने वाले अफगान नागरिकों को तालिबान ने मदद का किया फिर से वादा। इस्लामिक अमीरात की इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। महिला डॉक्टर को फिरौती के लिए किया था किडनैप। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर लगाया बैनर, दुनिया से शांतिपूर्ण संबंध बनाने का दिया संदेश। अफगान करेंसी को लेकर तालिबान नेताओं का बड़ा दावा, कहा डॉलर के मुकाबले हमारी करेंसी हो रही है मजबूत। 82 अफगानी का हुआ $1। अफगानिस्तान के म्यूजिशियन अपने भविष्य को लेकर परेशान, तालिबान ने संगीत पर बैन लगाया। तालिबान का दावा, पंजशीर में बड़ी संख्या में विद्रोही गुटों के लड़ाकों ने सरेंडर किया है, सभी को छोड़ा गया। पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्स के 2 कमांडर्स ने किया सरेंडर, हथियार भी तालिबानियों को सौंपे। पंजशीर में बड़ी संख्या में तालिबान के लड़ाके मौजूद, मुख्य हाईवे पर कर रहे हैं पेट्रोलिंग। काबुल में विश्वविद्यालयों में पहले दिन नहीं आए छात्र और प्रोफेसर, क्लासरूम में तालिबान के नियमों को लेकर रसाकशी। अफगानिस्तान में तालिबान राज का असली चेहरा आया सामने। कॉलेजों में लड़के लड़कियों के बीच लगाया गया पर्दा ताकि लड़कियों को ना देख पाए लड़के। अरब मीडिया के मुताबिक बिना पहचान वाले मिलिट्री विमान तालिबान के ठिकानों पर कर रहे हैं हमला, दावे की पुष्टि नहीं। तालिबान ने क्राइसिस रिस्पांस यूनिट की डाइनिंग सुविधा के इंचार्ज लतीफ मामा को पीटा, घर में घुसकर की तोड़फोड़। काबुल में तालिबान की दादागिरी, अमेरिका की एम्बेसी की दीवारों पर अपने झंडे की पेंटिंग बनाई। 9 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आतंकवाद और अफगानिस्तान पर चर्चा संभव। लखनऊ दौरे पर ओवैसी ने तालिबान को लेकर केंद्र सरकार से पूछा सवाल, कहा तालिबान सरकार पर साफ कर स्टैंड। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़ने वालों का सिलसिला जारी, पैदल ही दूसरे देश जा रहे हैं। अफगान सीमा के स्पिन बोल्डक में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा, ये सभी पाकिस्तान जाने की कर रहे हैं कोशिश। अफगानिस्तान के कंधार में बिजली की भारी कमी, सभी फैक्ट्रियों को बंद किया गया। कंधार में फैक्ट्रियां बंद होने से कामगारों की बड़ी परेशानी, रोजी रोटी का संकट। काबुल के एनडीएस बेस पर विदेशी मीडिया की एंट्री, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद पहली बार दिखी मौजूदगी। सीआईए के पूर्व अधिकारी डगलस ने तालिबान के मजबूत होने पर भारत को चेताया, कहा पाकिस्तान तालिबान के गठजोड़ से आतंकियों के बढ़ेंगे हौसले। सूत्रों के मुताबिक पंजशीर पर हक्कानी और बरादर गुट में बढ़ा तनाव, पाकिस्तान ने हक्कानी ग्रुप के कहने पर किया ऑपरेशन। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जारी किया नया वीडियो, टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली मसीद नए लड़ाकों से मिलते हुए नजर आए। पंजशीर पर कब्जे के बाद तालिबान ने लोगों को पूरी सुरक्षा देने का भरोसा दिया है। तालिबान की कोशिश पंजशीर के लोग विरोध करना छोड़े। ईरान ने पंजशीर पर तालिबान के हमले की आलोचना की, कहा पंजशीर का राजनीतिक समाधान निकाला जाना चाहिए। तालिबान ने अफगान यूनिवर्सिटी में टॉप करने वाली छात्रा को किया सम्मानित। तालिबान नियंत्रित उच्च शिक्षा मंत्रालय ने लड़कियों की पढ़ाई को ठहराया वाजिब। अफगानिस्तान में काफी कम कीमत पर बिक रहे अमेरिकी सेना के सामान, एयरबेस और एयरपोर्ट पर मिला था काफी सामान। तालिबान अफगान जंग पर पाक मौलाना अब्दुल अजीज का सनसनीखेज दावा, कहा पाकिस्तानी फिदाइनों के बल पर तालिबान ने जीती जंग। तालिबान राज आने से दहशत में अफगानिस्तान में रह रहे उइगर मुसलमान, चीनी उत्पीड़न के शिकार हजारों उइगर अफगानिस्तान में मौजूद। फिर सामने आया तालिबान का खौफनाक चेहरा, गोहर प्रांत में गर्भवती महिला पुलिसकर्मी को मारी गोली। अमेरिकी रिपब्लिकन माइकल मैककॉल का बयान, तालिबान के पास अमेरिकी हथियार होने के कारण अफगानिस्तान का हाल 9/11 से भी ज्यादा खराब। अफगान में फंसे लोगों को वापस जाने देने की बात से मुकरा तालिबान, अमेरिकी नागरिकों और ग्रीन कार्ड धारकों को जाने की नहीं दे रहा अनुमति। सत्ता में आने के बाद मैक्सिको के ड्रग्स माफियाओं के साथ गठजोड़ कर सकता है तालिबान, अफीम की खेती के लिए मशहूर है अफगानिस्तान। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।